इंडिया का पाकिस्तान को मुफ्त बिजली देने का ऐलान, मगर मोदी ने एक बड़ी शर्त रख दी, चाइना आग बगोला। नाजरीन, भारत ने पाकिस्तान को बड़ी ऑफर करा दी। हमेशा लड़ने वाला, जंग के लिए पहल करने वाला इंडिया एकदम बदल गया। बॉर्डर लाइन पर आम शहरियों पर गोलियां बरसाने वाला अचानक रहम दिल बन गया। पाकिस्तान में हालिया बिजली के महंगे बिलों पर जगह जगह एहतजाज और मीडिया कवरेज पर बात पूरी दुनिया तक फैल चुकी। ऐसे में मोदी सरकार की पाकिस्तान के लिए बड़ी ऑफर। भारत ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान को बिजली मुफ्त फराहम करेगा, लेकिन इस ऑफर के साथ ही मोदी हुकूमत ने एक बड़ी शर्त रख दी। भारत के ऐलान करते ही चाइना में थरथल्ली मच गई। चीनी हुकाम का पाकिस्तान में चीनी वजारत खारजा से राब्ता, मामले की पूरी तफसीलात तलब कर ली और एक ही दिन बाद चाइना का नया नक्शा जारी, जिसमें भारत के कई शहरों को चीन का हिस्सा करार दिया गया। चाइना गुस्से से आग बगोला होते हुए बड़ा बयान भी जारी किया। इंडिया ने चीन के जारी करदा नए नक्शे में भारत के कुछ हिस्सों को शामिल करने पर सफारती तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। भारतीय सरकार ने ऐसी क्या बड़ी शर्त रखी जिस पर पाकिस्तानी हुकूमत और चाइना दोनों गुस्से में आ गए, और चाइना ने भारत के कौन कौन से शहर अपने मुल्क में शामिल किए? इन दोनों सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको देंगे। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि तमाम तर तफसीलात से आगाह रह सकें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, और सबसे पहले आपको बताएं कि चाइना ने जो नया नक्शा जारी किया, इसमें कौन से भारतीय शहर शामिल हैं। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं, चीन ने अपने मुल्क का एक नया नक्शा जारी किया। इस नक्शे में अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चिन को चीन का हिस्सा बताया गया। इस नक्शे को शेयर करते हुए अंग्रेजी रोजनामा ग्लोबल टाइम, जिसे चीन के हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी का तर्जुमान समझा जाता, ने सोशल मीडिया पर लिखा, चीन का 2023 का नक्शा जारी किया गया। यह नक्शा कुदरती वसाइल की वजारत की वेबसाइट पर जारी किया गया। यह नक्शा चीन और दुनिया के दीगर ममालिक की ड्राइंग के तरीकेकार की बुनियाद पर बनाया गया। ये नक्शा ऐसे वक्त में जारी हुआ जब कुछ दिन पहले वर्कर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी चिनपिंग की मुलाकात हुई। इंडिया ने चीन के जारी करदा नए नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन के कुछ हिस्सों को शामिल करने पर सफारती तौर पर एहतजाज किया। इंडिया की वजारत खारजा ने मंगल को एक बयान जारी करके इसकी इत्तला दी। अपने ट्वीट में इस बारे में मालूमात देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान अर्धविंद बागची ने कहा कि आज हमने मुबैना मियारी नक्शे के हवाले से सफारती सतह पर चीन से सख्त मुखालफत का इजहार किया। बागची ने इस ट्वीट में मजीद कहा, इस तरह के किसी भी दावे की कोई बुनियाद नहीं। चीन इस तरह के इकदाम सरहदी मसाइल के हल को पेचीदा बना देते हैं। इंडिया के वजीर खारजा एस जयशंकर ने भी चीन के जारी करदा नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को शामिल करने पर अपना रद्द अमल जाहिर किया और चीन के दावे को मजाकखेज करार दिया। NDTV के साथ बातचीत में वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा, यह चीन की पुरानी आदत है, वो दूसरे ममालिक के इलाकों पर दावा करता रहता है और वो ये दावा 1950 के जमाने से कर रहा। इन्होंने मजीद कहा, हमारी हुकूमत अपने मुल्क के दिफा के हवाले से अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुकी। किसी भी किस्म के बेहुदा दावे से दूसरों के इलाके आपके नहीं हो जाते। नाज़रीन, जब इतनी खींचातानी चल रही हो तो भला राहुल गांधी कैसे पीछे रह सकते? इन्होंने भी खूब तनकीद की। इनकी कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने चीन के साथ जारी तनाज़े पर अपना रद्द अमल जाहिर किया और कहा, मैं बरसों से कह रहा, वजीर आजम ने जो कहा कि 1 इंच जमीन भी नहीं गई वो झूठ है। मैं लद्दाख से आया हूँ, मोदी ने कहा था लद्दाख में 1 इंच जमीन भी नहीं गई, ये सरासर झूठ है। राहुल गांधी ने कहा, पूरा लद्दाख जानता है चीन ने हमारी जमीन छीन ली। इस नक्शे का मामला बहुत संगीन है, इन्होंने जमीन ले ली, वजीर आजम को इस पर कुछ कहना चाहिए। ख्याल रहे, 1 हफ्ता कबल राहुल गांधी मोटरसाइकिल से लद्दाख के दौरे पर गए। कारगिल में मुनक्किद जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा, चीन ने इंडिया की जमीन छीनी और मोदी इस मामले में सच नहीं बोल रहा। वैसे तो इंडिया और चीन के दरमियान सन 1962 में एक जंग भी हो चुकी, लेकिन सन 2020 में मई के पहले हफ्ते में इंडियन और चीनी फौजियों के दरमियान होने वाली झड़प के बाद से इंडिया और चीन के ताल्लुकात मुस्तकिल तौर पर कशीदा हैं। इस झड़प में इंडिया के तकरीबन 20 फौजी मारे गए, जबकि चीन ने कई माह बाद अपने 4 फौजियों के मारे जाने का इतराफ किया। इंडियन मीडिया में चीन की जानिब से इंडियन सरजमीन में दाखिल होने की बात भी की गई तो इंडिया के वजीर आजम ने कहा, ना कोई आया और ना ही इस जमीन पर कोई है और ना किसी हिस्से पर कब्जा किया गया। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ ने इस बारे में हुकूमत से सख्त सवालात किए।
इंडिया और चीन के दरमियान इस मामले के बाद से कई मरहले और मुख्तलिफ सतह पर बातचीत हुई, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में बज़ाहिर कोई कमी नजर नहीं आई। लद्दाख में वादी गोलान की झड़प के बाद LAC के दोनों जानिब हजारों फौजी तैनात हैं और सरहद पर कशीदगी का माहौल भी बरकरार। चीनी सदर शी जिनपिंग और इंडियन वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते बुध को मुलाकात हुई, लेकिन इसे राज में रखा गया। जुमेरात की शाम को इंडिया के सेक्रेटरी खारजा विनय कोत्रा ने इस मीटिंग के बारे में मीडिया को बताया। विनय ने बताया कि सदर शी जिनपिंग से इस मुलाकात में वज़ीर आज़म मोदी ने लद्दाख में इंडिया चीन के सरहदी इलाकों में LAC पर तस्फिया तलब मामलात पर अपनी तशवीश से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, इंडिया और चीन के ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए सरहदी खित्ते में अमन और सुकून बरकरार रखना और LAC को पूरी तरह मानना और इसका एहतराम करना लाजिम है। इसी दौरान जुमे को बीजिंग में चीन की वज़ारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया, सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म मोदी की दरख्वास्त पर यह मुलाकात की। इस बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने चीन और इंडिया के ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल और बाहमी मफाद के दूसरे पहलू पर गहरी और खुलकर बातचीत की। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों ममालिक को अपनी बाहमी ताल्लुकात के मफाद को ज़हन में रखना चाहिए और सरहदी मसले को इस तरह हल किया जाए कि मुश्तरका तौर पर खित्ते में अमन और सुकून का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके।